अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मी रुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो है O2O कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर। फाउंडेशन टू हाइलाइटर, उन तमाम प्रोडक्ट्स जो है कि आपके मेकअप में फाउंडेशन से लेके हाइलाइटर तक यूज़ होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स का जो है मैं रिव्यू करने वाली हूँ। और यस, आज की वीडियो को यही देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब, एज यू कैन सी, मेरे चेहरे की हालत दाने की बहारें आई हुई हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। इफ्तारियों में पकोड़े और समोसे खा रहे हैं, ऑयल पेट में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहारें दानों की आई हुई है। बट एनीवेज, कोई बात नहीं, नेचुरल है, सबके होते हैं, मेरे भी निकल आए हैं। हाँ, आज मैं जो है O2O कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन टू हाइलाइटर तक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू करने वाली हूँ और उनको इस्तेमाल करके उनका डेमो भी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है इसका O2O का फाउंडेशन। पहले तो पैकेजिंग के हवाले से मैं बात कर लूँ, O2O कॉस्मेटिक्स के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसकी पैकेजिंग जो है बहुत ही आला किस्म की है, जिससे वो ना हाई एंड प्रोडक्ट लगता है, जबकि ये हाई एंड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा सस्ते इसके प्रोडक्ट्स हैं। और ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, उन सब का जो है, इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ये एक फाउंडेशन है मेरे पास। देन मेरे पास जो है इनकी ये कंसीलर और कॉन्टोर क्रीम पैलेट है, जो कि ये भी रोज़ गोल्ड है और मेरे ख्याल से गोल्ड एडिशन में है, क्योंकि इन सबकी जो पैकेजिंग है वो इस तरह की ही है। इसके अलावा मेरे पास जो है एक इनका हाइलाइटर है, जो कि डायमंड हाइलाइटर है, वेरी एक्साइटेड। और इसके अलावा लूज पाउडर है और मेरे पास जो है कॉम्पैक्ट पाउडर है। अच्छा, आज की वीडियो में आपको जो है लूज और कॉम्पैक्ट पाउडर का डिफरेंस भी पता चलने वाला है, तो आखिर तक वीडियो देखनी है। और साथ में मेरे पास जो है ये लिक्विड ब्लश, और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये O2O कॉस्मेटिक्स की लिक्विड लिपस्टिक्स। तो सबसे पहले जो है फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्राइमर मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो हम जो है बिस्मिल्लाह करते हैं और फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है और वेरी नाइस फाउंडेशन। और ये मेरे ख्याल से कांच का जार है। और ये प्रोडक्ट्स जो है, इनमें आपको जो है 30 ml जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ, तो ये भी ऑक्सीडाइज होता है फाउंडेशन। और ऑक्सीडाइज होना मतलब थोड़ी देर में जो है कलर चेंज हो जाना, मतलब डार्कर की तरफ चले जाना। तो आप जो है अपने स्किन से एक टोन लाइटर ले लीजिएगा, ताकि जो है ऑक्सीडाइज भी हो जाए, तो ऐसा कुछ मसला ना हो। बट मैंने जो है अपने शेड के अकॉर्डिंग मंगाया है, और ये शेड नंबर है 5। और चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो जो है पंप में ये आता है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसके में जो है, अच्छा, ये बहुत ज़्यादा थिक मुझे फील हो रहा है फाउंडेशन। और बाप रे, मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। मैंने जो है 2 पंप लिए हैं। एज यू कैन सी, ये जेल बेस्ड फाउंडेशन है और बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन है। तो इसको जो है मैं अपने पहले फेस पर अप्लाई करूँगी इस तरह से, एंड देन अपने ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूँगी। मैंने जो इसको फेस पर अप्लाई कर लिया है। ये जो खुशबू है वो कुकम्बर जैसी है। पहले मैं बता दूं ये क्लेम क्या करता है। ये जो है आपकी लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, अल्ट्रा कंफर्टेबल है, और जो है ट्रांसफ़र भी नहीं होता, और ऑल डे और ऑल नाइट ये चलता है, आइडियल फॉर नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन। ओके, वाओ, एज यू कैन सी दैट दिस फाउंडेशन इज़ फुल कवरेज फाउंडेशन। मतलब 2 पंप मैंने लिए हैं और ऐसे मेरा फेस जो है फुल अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, और जो है बहुत अच्छी फिनिश दे रहा है और बहुत ज़्यादा फेस पर लाइट लग रहा है। खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा सूथिंग है, जिसकी वजह से जो है वेयर करने में इसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये जो है फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसकी लाइट कवरेज के लिए आपको जो है 1 पंप लेना पड़ेगा पूरे फेस के लिए, विच इज़ परफेक्टली फाइन। और अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए फॉर सम स्पेशल ओकेजन काइंड ऑफ मेकअप के लिए, तो आप जो है 2 पंप ले सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके फॉर यू। सो अब जो है हम कॉन्टूर करेंगे और जो है कंसील करेंगे। कॉन्टूर और कंसील करने के लिए मेरे पास पैलेट है ये वाली, ये है रोज़ गोल्ड की 12 कलर की क्रीम पैलेट, जो इस तरह से नज़र आती है।
कलर करेक्शन पैलेट है ये बेसिकली। अगर आपको रेडनेस कवर करनी हो तो आप जो है ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, और इसके अलावा बाकी सारे कलर हैं जो कंसील और कॉन्टोर के लिए यूज होते हैं। क्योंकि फाउंडेशन फुल कवरेज है तो मुझे कुछ कंसीलिंग की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और कॉन्टोर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्टोर करना लाजमी है। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैं जो है ये वाला शेड यूज करूंगी। और फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग दिस कलर। ओके, क्रीम कॉन्टूर जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में और बहुत अच्छे से जो है मेरी ये ब्रश से अप्लाई हुआ है। अब जो है इसको मैं अपने सेम ब्रश जो कि सिग्मा फ्लैट एफ कबूकी है उससे जो है ब्लेंड करूंगी। ओके, एज यू कैन सी बहुत अच्छे से क्रीम कॉन्टोर ब्लेंड हो गई है, और इतनी कोई जो है हार्श और डार्कर टोन नहीं है कि जो है अच्छे से ब्लेंड ना हो सके, और ब्लेंड करे तो दिखे भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रही है, और इन पर्सन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो क्रीम कॉन्टोर पैलेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब जो है मैं लगाने वाली हूँ हमारा लिक्विड ब्लश, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस तरह की जो है पैकेजिंग में आता है, और इसमें जो है 4 शेड्स अवेलेबल हैं। मेरे पास जो शेड है वो है शेड नंबर 3। अच्छा, एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात इसकी बता दूं, एक पंप अगर आपने इसका ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है पंप में ही आता है, तो अगर आपने एक पंप लिया तो दैट विल बी बहुत ज़्यादा, तो आप जो है थोड़ा सा लेंगी, मतलब बहुत ही कम मैं चाह रही हूँ। ओए होए, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है जो मैंने ले लिया है। बहुत ज़्यादा लिक्विड ये फॉर्म में है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वो लोग जो लिप टिंट या ब्लश टिंट ढूंढ रहे हैं तो ये O2O का जो है लिक्विड ब्लश बेहतरीन है। और आप चाहे तो इसको अपने लिप टिंट के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब इसमें 4 शेड हैं, तो आप अपने जो है पसंद के हिसाब से कोई भी शेड ले सकती हैं। सो मैं जो है यहाँ पे लगाऊंगी इसको। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा। इसको जो है अब हम ब्लेंड करेंगे। सो एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ग्लोई और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक ये ब्लश दे रहा है, और मेरा मोस्ट फेवरेट ये ब्लश है, और अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा हाथ में मौजूद है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा और हेल्दी लुक चाहती हैं तो सबसे पहले आपने नीचे अंडरनीथ द फाउंडेशन ये लगाया एंड देन अप्लाई कर लिया, तो एक जो है ना पिंकिश ग्लो वाला आपका बेस लगेगा। बारी आती है पाउडर की। पाउडर मेरे पास O2O के 2 हैं, एक मेरे पास है प्रेस पाउडर, डायमंड प्रेस पाउडर, और एक मेरे पास है लूज पाउडर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर की जो है डिफरेंस बता दूं। लूज पाउडर जो होता है वो उसकी कोई कवरेज नहीं होती, मतलब आप इसको बेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये आप लगाओगे, इसकी कोई जो है कवरेज नहीं होगी, और इसको आप रिमूव कर दोगे तो ये आपका जो आपने लगाया हुआ है उसको जो है सेट कर देगा। लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर और फेस पाउडर जो है उनमें जो है कवरेज होती है, और एक उसका कॉम्पैक्ट पाउडर का और फेस पाउडर का दूसरा नाम है पाउडर फाउंडेशन। तो जो है आप फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो तो उसकी कवरेज होती है और वो नज़र आता है लगा हुआ, एक और लेयर आपके फेस पर जो है फाउंडेशन की आती है जो कि पाउडर फाउंडेशन होती है, लेकिन लूज़ पाउडर की कोई कवरेज नहीं होती। तो सबसे पहले मैं सेट करने के लिए अपने फेस को लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी। इस तरह से ये जो है आता है, एक ये आपको जो है साथ में मिलेगा पफ, एंड देन आपको जो है फिर आप जो है अपना पाउडर इसमें निकालेंगे और फिर जो है इसको अप्लाई करेंगे। सो जो है ये लूज पाउडर मैंने अप्लाई किया था, थोड़ी देर तक मैंने इसको रखा है और अब जो है मैं इसको रिमूव करूंगी, तो मेरा जो है फाउंडेशन, कंसीलर और एवरीथिंग जो है सेट हो जाएगा और जो है क्रीज नहीं पड़ेंगे। एज यू कैन सी बहुत अच्छे से इस लूज पाउडर ने मेरे जो है अंडर आई एरियाज एंड एवरीथिंग को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं जो है एक कोट अपने अंडर आई एरिया पर इस कॉम्पैक्ट पाउडर का भी लगाऊंगी।
ताकि जो है मेरा अच्छा एक ब्राइट इफेक्ट आ सके फेस पर। ये दोनों फेस पाउडर और लूज पाउडर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और आई जस्ट लव दिस। ओके, अब जो है बारी आती है हाइलाइटर की, और हाइलाइटर है टन टन टन, ये है O2O का लव हाइलाइटर, जो कि इस तरह से है। सी द पैकेजिंग, मतलब आप पैकेजिंग चेक करें। ये जो शेड है ये है लव लाइट शेड नंबर 1, और इसको जब हम खोलेंगे तो अंदर से आपको जो है शीशे के साथ ये हाइलाइटर मिलेगा, विच इज़ यू कैन सी वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। इसको हम जो है अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंगे और जो है वो हाइलाइटर इज जस्ट ऑसम, बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा भी इफेक्ट दे रहा है, एंड यस इट इज़ ब्यूटीफुल। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव लिपस्टिक्स। तो मैं जो है लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। ये जो है इस तरह के 5 in 1 पैक में आता है। ये जो है पैक नंबर 1 है। इसमें 3 तरह के पैकिंग आपको मिलेगी, जिसमें आपको कलर डिफरेंट मिलेंगे। मैंने जो है नंबर 1 पैकिंग मंगवाई है, जिसमें मुझे ये वाले शेड्स मिले हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इंडिविजुअल भी इनकी लिपस्टिक्स मिलती हैं, जो कि थोड़े बड़े साइज में होगी। ये मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, वी हैव 5 लिपस्टिक, जिसमें एक जो है लिपस्टिक को मेटेलिक करने के लिए न्यूड आपको जो है लिप ग्लोस दिया हुआ है, एंड देन जो है आपको O2O का ये लिपस्टिक कलर मिला हुआ है, जो कि है शेड नंबर 9। इसकी स्वॉचेस मैं आपको बता देती हूँ। वी हैव दैट ब्राइट रेड कलर, शेड नंबर 7 है मेरे पास, जो कि कुछ दिखता है इस तरह से। नाइस, ये है शेड नंबर 10। लाइक वेरी प्रीटी। वो तो मैं जो है लगाने वाली हूँ रेड कलर, ये वाला। थोड़ा सा हम डार्कर कलर ऐड करके इसको थोड़ा सा और जो है प्रोमिनेंट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। O2O कॉस्मेटिक्स के ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, और यस आई जस्ट लव दिस, बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी मैं ये। सो यस, आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ जो है शेयर करना था। O2O के ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे खासे पसंद आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका ज़रूर रिव्यू किया जाए और इसके बारे में आपको बताया जाए। तो यस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज महक रुबाब कादरी सेइंग ऑल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।